अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आगे फर्दर कितनी कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 3 तरह से डिस्कस करेंगे। पहली टाइप तो हमारे पास वही आ जाएंगे जो हम लोगों ने 8 टाइप्स पहले पढ़ चुके हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 टेंसेस आते हैं। उन 8 टेंसेस में कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर WH फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे, आज हम प्रेजेंट के तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों प्रेजेंट की टाइप्स में आज हम सीखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तीनों प्रेजेंट की कंडीशन में से, तो आप कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिक टॉपिक है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ने हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। सो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बेसिक आगे उसकी प्रेजेंट में 3 टाइप्स रह जाती हैं। 4th टाइप को हम डिस्कस नहीं करते। तो हमारे पास आज हम इस वीडियो में तीनों टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट आप लोग जानते हैं बिल्कुल सिंपल सादा जुमला होता है। इसके एंड पे ता है, ती है और ते है आता है। इसका जो एक्टिव फॉर्मूला होता है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब तक आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे हर टेंस के अलग अलग। तो हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू एंड डज लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है। इसलिए हमारा डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा। देन आप यूज कर लेंगे सब्जेक्ट, फिर आप इसमें आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू एंड डज आप लोग जानते हैं, डू यूज होता है आई वो यू दे प्लूरल के साथ, और जो डज होता है वो यूज होता है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इस टेंस को, इस एक्टिव टेंस को आपने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको लास्ट जो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसके बिल्कुल स्टार्ट में मैंने रूल्स की एक वीडियो शेयर की थी। उन रूल्स के अंदर हम लोगों ने एक टेंस टेबल याद किया था। उस टेंस टेबल के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जो डू डज होता है वो इज़-एम-आर में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इससे जो नेक्स्ट वाला टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो जो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। उसके हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे, अगर फर्ज कर लें अगर आप अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो जो इससे नेक्स्ट आने वाला टाइप होगी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके जो से हेल्पिंग वर्ब होंगे वो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में यूज करेंगे। यानी कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम एंड आर। तो इज, एम, आर को अब आप यहाँ पर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इसलिए जब आपने इसके हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना है, जब आपने एक्टिव से पैसिव में जाना है, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो डू डज की जगह हमारे पास आ जाएगा इज, एम, आर। इज यूज होता है सिंगुलर नाउन और ही शी इट के साथ, एम यूज होता है आई के साथ और आर यूज होता है वी यू दे प्लूरल के साथ। अब क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आप हमेशा जानते हैं कि हमेशा जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर काम परफॉर्म किया जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले तो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया इज, एम, आर। देन आपने यूज कर लेना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ही क्यों यूज किया, ये हम लोग अपने पहले बहुत ज्यादा वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ मैं, कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई काम परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। देन आप लोग यूज करेंगे बाय एंड लास्ट पे हमारा चला जाएगा सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में। सिंपली आपने सबसे पहले इज, एम, आर लगा देना है। देन आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट,
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बन गया। अब आपने ये निशानी कैसे याद रखनी है कि क्यों हमारा चेंज हुआ। जब आपके पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस आएगा तो वो हमेशा डू डज से स्टार्ट होगा, तो आपको समझ लग जाएगी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जब एक्टिव वॉइस होगा तो जब आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हम पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे, इससे जो नेक्स्ट वाला टेंस होगा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस इज एम आर को हम यहाँ पर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस के अंदर यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में इज एम आर सबसे पहले आएगा क्योंकि इंट्रोक्टिव है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस में। अब हम इनकी एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल आपको पॉजिटिव कंडीशन में गिवन है, सेकंड एग्जांपल आपको नेगेटिव कंडीशन में गिवन है ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो सके। फर्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन है डू यू सिंग अ सॉन्ग, कि आप गाना गाते हैं। तो इसके अंदर डू से सेंटेंस जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो डू से स्टार्ट होने का मतलब यह है कि ये हमारा इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। इंट्रोक्टिव सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू है। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो अगर आप इसमें देखें डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका क्या है? यू आपका सिंपली सब्जेक्ट आ गया, सिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और आ सॉन्ग आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। अब इस एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं? आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर है, ये आपको बात पता है, लेकिन आप वो हेल्पिंग वर्ब चूज कैसे करेंगे कि इज एम आर में से क्या लगाया जाए? तो वो लगाने के लिए आपने अपना ऑब्जेक्ट देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है आ सॉन्ग। अब इसके अंदर आ सॉन्ग का मतलब, आ का मतलब होता है एक, यानी एक गाना। तो एक चीज के लिए हम लोग हमेशा इस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने अपना हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। देन आपने अपना ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग लगाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सिंग की फर्स्ट, सिंग का मतलब होता है गाना गाना, सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, सेकंड फॉर्म सैंग, और क्योंकि ये पैसिव है तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई संग। देन आपने फॉर्मूले के मुताबिक बाय लगा देना है एंड लास्ट पे आपका सब्जेक्ट यू था तो वो यू एज इट इज आ गया। सबसे पहले अगर आप देखें तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब आया फॉर्मूले के मुताबिक, देन आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया आ सॉन्ग, देन आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी संग, बाय एंड यू आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो अगर आप फर्स्ट सेंटेंस में देखें डू यू सिंग अ सॉन्ग, कि आप गाना गाते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। तो जब आपने इस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन की तो आपके पास बन गया इज आ सॉन्ग संग बाय यू। इसका जो डू था वो कन्वर्ट हो गया इज में, और जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा लास्ट पे चला गया, ऑब्जेक्ट आपका शुरू में आ गया, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे बाय लग गया। ये हमारी कन्वर्जन थी। डू यू सिंग अ सॉन्ग, दिस इज योर एक्टिव टेंस, एंड इज आ सॉन्ग संग बाय यू, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। अब जो आपको सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने नेगेटिव टेंस पढ़ना है। नेगेटिव टेंस कैसे पढ़ना है? नेगेटिव को हमने इंट्रोक्टिव के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी कि ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये आपकी नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। किसमें? ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डू डज आता है फिर सब्जेक्ट आता है। अगर ये नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर आपका स्टार्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आप यहाँ पे नोट लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल आपको गिवन है डज शी नॉट वॉश क्लोथ्स। अगर आप इसमें देखें डज आपका हेल्पिंग वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट आ गया, नॉट नेगेटिव साइन का, वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और क्लोथ्स आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये आपके पास एक्टिव वॉइस था, अभी इस एक्टिव से आपने पैसिव में कन्वर्जन करनी है। तो पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आप बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंट्रोक्टिव पढ़ रहे हैं तो इंट्रोक्टिव में हम सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है क्लोथ्स। क्लोथ्स ज्यादा कपड़ों की बात हो रही है, तो जब ज्यादा चीज की बात होती है तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, इसलिए हम लोगों ने आर लिखना है सबसे पहले। फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट क्लोथ्स आ गया, फिर उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव था नोट था तो नोट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के फौरन बाद। फिर यहाँ पर वॉश फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगा दी वॉश की, वॉश्ड। लास्ट पे आपका आ गया बाय, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट आपका शी किसमें कन्वर्ट हो गया? हर में।
जब भी आप लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, इसलिए हमारे पास हर आ गया। अब आर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट नेगेटिव का, वॉश्ड आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय स्टैंडर्ड का, और लास्ट पे आपका हर आ गया, हर आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल जो गिवन थी, डज शी नॉट वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। आर क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय हर, तो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारे पास कौन सी आ गई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज शी नॉट वॉश क्लोथ, दिस इज योर एक्टिव टेंस। आर क्लोथ नॉट वॉश्ड बाय हर, दिस इज योर पैसिव टेंस। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 एग्जांपल्स थी जिनको हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके देखा। अब नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट की सेकंड टाइप जो कि होती है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप जानते हैं जिसमें कोई काम मुसलसल होता रहे, चलता रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। और इसकी उर्दू पहचान होती है, इसके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है। अब आप लोग पढ़ चुके होते हैं कि इनके क्या क्या टेंसेस अब तक आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है इसके एक्टिव टेंस में। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका एक्टिव में लिखा गया है, सेकंड इसका पैसिव बनाया गया है। जब आप एक्टिव टेंस पढ़ते हैं तो एक्टिव टेंस में क्या होता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब ने स्टार्ट में आ जाना है, इसलिए इज, एम, आर आपका स्टार्ट में आ गया। फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, देन आपने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका एक्टिव टेंस था। अब इस एक्टिव को आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करना है पैसिव में। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस होते हैं जब भी वो पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाता है। बीइंग बेसिकली हमारे पास फॉर्म ऑफ बी है, इसलिए हमने इसमें बीइंग लगा देना है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहते हैं पैसिव वॉइस में, वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ गए इज, एम, आर, और क्योंकि पैसिव है तो ऑब्जेक्ट जो इधर लास्ट पे था वो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। और इसमें आपने एक वर्ड का इजाफा करना है बीइंग। जब भी आप कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, कोई भी हो, आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जब भी कंटिन्यूस में आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पर आपने बीइंग लगाना है। फिर आपने हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, पैसिव का कोई भी टेंस हो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट पे आपका बाय एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका पैसिव टेंस था। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हमारा इज, एम, आर स्टार्ट में आ गया, देन आपने यूज करना है ना ऑब्जेक्ट। फिर क्योंकि ये कंटिन्यूस का पैसिव है तो इसलिए आपने यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी, बीइंग लगानी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स की मदद से हम अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है। अगर आप इसमें देखें तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, कुकिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड फूड क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा बेसिक क्या था, एक्टिव टेंस था। अब इस एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव के लिए आपका फॉर्मूला लिखा गया है, तो आपके अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड क्योंकि एज अ सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है तो इसलिए हम अपने सेंटेंस का आगाज करेंगे इज से। इज यूज होता है सिंगुलर के लिए, क्योंकि हमने अपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इज, फिर आप यूज कर लेंगे अपना ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद आप लगा देंगे बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है इसलिए यहाँ पे बीइंग लगेगा। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आपको एक्टिव में गिवन था, लेकिन अब आपने पैसिव बनाते फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो इसलिए यहाँ पे कुकिंग था जो कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी था, जब वो पैसिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है, इसलिए हमारा बन गया कुक्ड। लास्ट पे आपका फॉर्मूले के मुताबिक बाय, और जो शी यहाँ पर सब्जेक्ट था एक्टिव में, जब वो पैसिव में गया वो कन्वर्ट हो गया हर में। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा फूड, फिर हमने यूज कर लिया बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया कुक्ड, बाय एंड हर। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है, बीइंग फॉर्मूले का, कुक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड हर बेसिकली सब्जेक्ट है। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है, दिस इज योर एक्टिव टेंस। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, एम आई नॉट वाटरिंग द प्लांट्स,
क्या मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ? अगर आप देखें तो इसमें आपको नोट देखने को मिल रहा है। बेसिकली नोट शो कर रहा है कि ये नेगेटिव टेंस भी है। तो सेम स्ट्रक्चर हमारा यही रहना है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमने नोट पुट कर देंगे तो वो नेगेटिव इंट्रोक्टिव बन जाएगा। बाकी सिंपल स्ट्रक्चर वही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले एम यूज किया गया है। एम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है। फिर आपने यूज किया है नॉट, फिर आ गया वाटरिंग द प्लांट्स। एम हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव का, वाटरिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन आपने यूज किया हुआ द प्लांट्स। द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस एक्टिव को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंट्रोक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से भी पहले क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो उस हेल्पिंग वर्ब को चूज करने के लिए आपको आपका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपका ऑब्जेक्ट है दी प्लांट्स, यानी कि ज्यादा पौधों की बात हो रही है। तो जब ज्यादा चीज की बात होती है तो वहां पर हम लोग आर लगाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले लगा देंगे आर, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे द प्लांट्स, फिर नोट गिवन था तो नोट लगा देंगे, फिर अपने फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे बीइंग। अब यहाँ पे था वर्ड वाटरिंग। वाटरिंग मतलब पानी देना। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई थी क्योंकि ये कंटिन्यूस था। अब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वाटर्ड, उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक बाय, एंड लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई है। जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होके मी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर मी आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट सबसे पहले आपने आर लगा दिया अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लगाया द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट था, नॉट नेगेटिव का, बीइंग फॉर्मूले का, थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर्ड, बाय, एज इट इज, एंड माय आपका क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कर लेते हैं प्रेजेंट की थर्ड टाइप जो कि होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट से मुराद वो काम जो पहले ही हो चुका हुआ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू पहचान आ जाएगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट जो गिवन है, फर्स्ट आपको एक्टिव वॉइस गिवन है, सेकंड आपको पैसिव वॉइस गिवन है। एक्टिव वॉइस आप जानते हैं कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्रोक्टिव कर रहे हैं तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं तो इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज एंड हैव। तो क्योंकि ये इंट्रोक्टिव है इसलिए हम लोगों ने हैज और हैव को बिल्कुल स्टार्ट में लगा देना है। देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे आप यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था इंट्रोक्टिव सेंटेंस के लिए। अब इसी एक्टिव वॉइस से हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने पहले भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन की थी तो जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, परफेक्ट टेंस में जब आप कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो उसके अंदर बीन आ जाता है। हैज हैव हो तो बीन के साथ लगाया जाता है, इसके अलावा हैड हो तब भी बीन आ जाता है। तो हम लोगों ने जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे जब पैसिव बनानी है तो उनके साथ बीन लगाएंगे। तो अभी हम लोग इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहना है हैज हैव, सिर्फ इसमें बीन का इजाफा हो जाना है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब आप लोगों ने पैसिव वॉइस बनानी है तो हैज हैव आपके हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज आ गए। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट था एक्टिव में लास्ट पे वो आप लोग पैसिव में बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। देन आप लोग लगा देंगे बीन। बीन शो करता है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बी को, तो यहाँ पे बीन लगा देंगे। फिर आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे बाय एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स थे। ऊपर वाला हमारे पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसमें हैज हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का है जिसमें हैज हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट आ गया। बीन की लॉजिक मैंने आपको बता दी कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस करते हैं तो हमेशा हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये हमारे पास इंट्रोक्टिव है तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आना है, फिर बीन आना है। अगर कोई और टेंस होता तो पहले ऑब्जेक्ट आना था, फिर हैज हैव एंड बीन आना था, लेकिन क्योंकि इंट्रोक्टिव है तो इंट्रोक्टिव के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स थे। अब इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल जो आपको गिवन है, हैज ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है। अगर आप इसमें देखें तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और द प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बेसिक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इन इंट्रोक्टिव फॉर्म। अब इस सेंटेंस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
लेकिन आपका इंट्रोक्टिव ही रहना चाहिए वो। तो हम अगर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर हैज से शुरू होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको गिवन है दी प्रोजेक्ट, तो दी प्रोजेक्ट हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो ये एज अ सिंगुलर है, तो इसलिए हम अपने सेंटेंस का आगाज हैज से करेंगे। फिर आप लगा देंगे दी प्रोजेक्ट, फिर फॉर्मूले के मुताबिक लगाएंगे बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड। फिनिश्ड यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो आपने वो एज इट इज राइट कर देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड। लास्ट पे आपका बाय एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा था ही, लेकिन जब आपने पैसिव में कन्वर्ट किया तो वो बन गया हिम। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस होंगे, प्रोनाउन से मुराद आपका ही, शी, इट, आई, हुई, यू, दे, वो चेंज हो जाते हैं। ही चेंज हो जाता है हिम में, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में, आई मी में, हुई अस में, देम, दे जो होता है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ही था वो हिम में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली अगर आप देखें, सबसे पहले हमने हैज में से हैज लगा दिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया दी प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद वर्ड हमारा बीन आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हिम आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैज ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, दिस इज योर एक्टिव टेंस। हैज द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय हिम, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। अगर आप यहाँ पर देखें, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव का, सेंट आपको गिवन है थर्ड फॉर्म। बेसिकली सेंड वर्ड होता है भेजना, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हो जाती है, डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट पे गिवन है दी इन्विटेशन, तो दी इन्विटेशन आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव के लिए आप जानते हैं सेम स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ हैज हैव आना है, ऑब्जेक्ट आना है, बीन थर्ड फॉर्म एंड लास्ट पे आपका सब्जेक्ट आ जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना होता है, अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप किसके मुताबिक लगाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आप इधर देखें तो आपका ऑब्जेक्ट था द इन्विटेशन, तो द इन्विटेशन एज अ सिंगुलर डील हो रहा है, तो इसलिए हम लोग हैज से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हैज, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द इन्विटेशन, फिर उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर आपने फॉर्मूले के मुताबिक लगा देना बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऊपर भी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी गिवन है, तो सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ सेंट लगा देंगे, फिर फॉर्मूले के मुताबिक बाय लगा देंगे, और लास्ट पे आप क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, हमारा क्या सब्जेक्ट था, वी, तो ये वी हमारा किसमें था, एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव में गया तो ये बन गया अस बन गया। आप लोग जानते हैं कि जब हमारे प्रोनाउन जो होते हैं एक्टिव से पैसिव में जाते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास अस, तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप सेकंड एग्जांपल पे देखें, हैव वी नॉट सेंड द इन्विटेशन, हम इन्विटेशन नहीं भेज चुके हैं, तो ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। हैज द इन्विटेशन नॉट बीन सेंट बाय अस, तो दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। पैसिव में बस इतना सा डिफरेंस आया कि बीन लग गया है, बाकी सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे सेम ही रहे हैं। आपने जो अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगा देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगा देंगे। इसी तरह जब आप पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हुआ तो आपने हैज लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो आपने हैव लगाना है। तो इस एग्जांपल में हैव वी नॉट सेंट द इन्विटेशन, दिस इज योर एक्टिव टेंस। हैज द इन्विटेशन नॉट बीन सेंट बाय अस, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसके हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े और 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि तीनों प्रेजेंट के कंडीशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। तीनों टेंसेस के हम लोगों ने इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाने सीखे, जिसमें हमने एक एक एग्जांपल उसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ की और एक एग्जांपल हम लोगों ने नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।